करम जी, मैं एक दो ज़रा स्टेट की बात कर लूँ, जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात कर लूँ। देखिए, जो 370 हटा कश्मीर में, लेकिन यहाँ के 370 का क्या होगा? वो 1972 से पहले के जो लोग हैं उनके वो ज़मीन वो ख़रीद पाएँ, वो एक लंबी लड़ाई है। उनके लिए कुछ प्रॉमिस है क्या इस बार के मैनिफेस्टो में? निश्चित रूप से ये इशू तो है, थोड़ा सेंसिटिव इशू है ये, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 1972 से पहले उसका भी समाधान दिया है आपने? उसके समाधान के लिए हमने कहा कि हम आगे बढ़ करके इसमें काम करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। हम बोले हैं कि इसका करना चाहिए, क्योंकि उनकी तो पीढ़ियां यहाँ पर रह करके जो है लंबे अरसे से यहाँ पर है। सब तरह के अधिकार अख्तियार उनको मिलने चाहिए, ये हमारा मानना है। तो इस बात को लेकर के हम आगे बढ़ करके काम करेंगे। दो चीज़ें और हैं। एक तो बागवान की मैं बात करूंगा। सेब इतनी ज़बरदस्त इकॉनमी थी, कोविड में सबसे ज़्यादा मार उन पे पड़ी, और टूरिज़्म इतनी बड़ी इंडस्ट्री हिमाचल की है, उसको बहुत मार पड़ी। तो उनके लिए भी कुछ होगा? देखिए, सेब वाला विषय बड़ा मैं सीधा से कह रहा हूँ कि कांग्रेस के लोगों को सबसे सरल चीज़ लगती है कि बागवानी, जैसे ये कांग्रेस बालू की ही बागवानी, यानी कि वो उसको अपनी फसल मान करके बैठते हैं कि ये हमारे लिए कैसा एक मुद्दा है जिसका फसल काटने का अधिकार उनको, ये फसल लेने का अधिकार उनको है। उनको ये समझना चाहिए कि मैं भी छोटा मोटा बागवान हूँ, बिल्कुल छोटा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हम सारी चीज़ों को समझते हैं। दूसरी बात, अभी जो मुद्दा, जिस मुद्दे को लेकर के बागवानों की भावनाओं को भड़काने का जो प्रयत्न हुआ, उसमें सबसे बड़ा इशू एक ही था कि ऑल ऑफ ए सडन जो है जीएसटी में एक इंक्रीज हो गई 12% से, जो पैकेजिंग का मटेरियल वो 6% की इंक्रीज हो गया, 18% हो गया। जैसे ये इंक्रीज हुई, जैसे बागवानों ने इस मुद्दे को लेकर के हमसे बात की, तो हमने एकदम महसूस किया। मैंने कहा इसको स्टेट बियर करेगा। हमने उसी दिन क्या, हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में 4 घंटे से ज़्यादा मैं व्यक्तिगत रूप से रहा हूँ। मैं सबकी बात सुनी है, सीपीएम की बात मैंने सुनी, कांग्रेस की बात मैंने सुनी, सभी दलों की बात सुनी, और बागवानों की बात, जो जेन्युइन बागवान थे उनकी बात भी सुनी मैंने। सिर्फ मुद्दा उठाने के लिए दो दलों का एक लक्ष्य था कि इसमें राजनीतिक दृष्टि से हम बीजेपी को नुकसान कैसे पहुँचाए, इसी तरह से वो बात करते रहे। अन्यथा बागवान इस बात से सहमत है कि जो बीजेपी ने जो जीएसटी का जो इंक्रीज हुई है, उसको जब कह दिया कि उसको कंपनसेट करेंगे, तो मुद्दा वहीं समाप्त होता है। और इसके अलावा जो 3-4 इश्यूज और थे उसमें, और उसके लिए समाधान के लिए हमने कहा उसमें हमारी ओर से कभी भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमने उस दिशा में कदम। सर, मैं फिर से विजन डॉक्यूमेंट पे आता हूँ। आप कहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो का इंतजार तो नहीं करते? वो 1 लाख रोजगार की बात आपने, 8 लाख, और वो फ्रीबीज का भी है, आप साइकिल देंगे, स्कूटी देंगे, ये तमाम चीज़ें आपने डाली हैं उसमें, और वो तो दिखा रहे हैं कि बहुत छोटा सा आपका देखिए और हमारा देखिए कितना बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं अगर हमारी सरकार। देखिए, उन्होंने कहा सरकारी नौकरी देना। एक तो मैं पहले यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस ने 2012 में जब चुनाव में हम जा रहे थे, उस वक्त कहा था कि हिमाचल के हर परिवार से हम नौकरी देंगे। पहले तो उस कमिटमेंट का वो जिक्र करें कि उसमें कितने परिवारों को नौकरी दी उनने। और उनने एक बात दूसरी कही थी, हम हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या वो पूरा किया? इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस के डॉक्यूमेंट को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। और हमने जो कहा, हमने नौकरी देने की सरकारी ऐसे नहीं बोला, हमने कहा जॉब अपॉर्चुनिटीज। जॉब ये वास्ट है सारा, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी आता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी आता है, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों का भी जिक्र आता है, उसमें रेगुलर हमारे कर्मचारियों का भी जिक्र आता है, जिसमें हम जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और दूसरे जो हमारा, जैसे हमने अपने आप स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हमने शुरू की है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें बहुत सारे नौजवान आगे आकर के उसका लाभ ले रहे हैं। और उसके ही अंतर्गत जो है 10,000 से ज़्यादा, हम 2 साल उसको शुरू किए, वो 3 साल शुरू हुए उस योजना को शुरू किए, तो 10,000 से ज़्यादा नौजवान उसमें अपना काम कर रहे हैं। किसी ने अपना स्टार्टअप शुरू किया, 20 आदमी उसके पास काम कर रहे हैं, तो वो जॉब अपॉर्चुनिटी उसमें है ना। तो बल्क ड्रग फार्मा पार्क हिमाचल प्रदेश में आया, 20,000 से ज़्यादा नौकरी का जो है स्कोप उसमें सीधा निकलेगा, और 10,000 इनडायरेक्ट रोजगार की उपलब्धि उसमें होंगे, मतलब गुंजाइश उसमें निकलेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।